हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 24 अगस्त और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में है इंडियाज फर्स्ट पोर्टल नेम्ड इंडियान, ठीक है, सॉरी निदान। इंडियाज फर्स्ट पोर्टल नेम निदान ऑन अरेस्टेड मार्को ऑफेंडर्स गेट्स ऑपरेशनल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निदान? यानी कि गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर जो निदान नाम का भारत का पहला पोर्टल चालू हो गया है। निदान का पूरा जो नाम है, फुल फॉर्म है, क्या होगा? तो उसका हम देख लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन में दिया है निदान, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है नेशनल इंटीग्रेशन डाटाबेस ऑन अरेस्टेड मार्को ऑफेंडर्स, क्लियर। दूसरा है न्यू इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड मार्को ऑफेंडर्स। तीसरा है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अप्लाइड मार्को ऑफेंडर्स। फोर्थ है नेशनल इंटीग्रेटेड और डाटाबेस ऑन अरेस्टेड मार्को ऑफेंडर्स। और फिफ्थ है नेशनल इंटीग्रेटेड ऑफेंडेड ऑन अरेस्टेड मार्को ऑफेंडर्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो इंडिया का पहला निदान पोर्टल बना है, निदान पोर्टल जो चालू हुआ है, उसका फुल फॉर्म क्या है निदान का, ठीक है। तो आपके पास ये 5 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कौन सा जो फुल फॉर्म है सही है। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI हैज साइंड एन MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ रीजनल टेस्टिंग लैबोरेटरी इन इट्स डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान CPRI ने एक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस राज्य के जिले में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल में क्या हुआ कि जो हमारा सेंट्रल पावर रिसोर्स इंस्टीट्यूट है यानी कि CPRI, इसने एक जो राज्य है, राज्य सरकार से समझौता किया है, हस्ताक्षर किए हैं, ताकि वहाँ पे एक क्या किया जा सके, लैबोरेटरी प्रयोगशाला बनाया जा सके, ठीक। तो कौन से राज्य के साथ इसका समझौता हुआ है? ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य के साथ इसका समझौता हुआ है। त्रिपुरा के साथ हुआ है, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, क्लियर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ई यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ इसका समझौता हुआ है। किसका? केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान यानी कि CPRI, क्लियर। किस लिए हुआ है? ताकि एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो रिसर्च लैबोरेटरी है उसकी स्थापना कर सके उसके जिले में, राज्य के जिले में, क्लियर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल्स देख लेते हैं, जैसा कि हम डेली देखते हैं। तो त्रिपुरा की कैपिटल राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के क्या है? कोलकाता। असम की क्या है? दिसपुर। आंध्र प्रदेश, अमरावती। छत्तीसगढ़, रायपुर, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। विच कंट्री म्यूजियम हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द Indian government to
रिपेट्रिएट 7 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया। किस देश के संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ चोरी की गई जो स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं, जो चोरी की गई हैं जो कलाकृतियां हैं, उनको भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो कौन से देश के संग्रहालय ने भारत के साथ ये समझौता किया है जो कि चोरी की गई मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं, उनको भारत में वापस लाया जा सके। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो आपको पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा है मॉरिशियस, तीसरा है यूएसए और फोर्थ है फिनलैंड और फिफ्थ है स्कॉटलैंड। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन स्कॉटलैंड है। ठीक है, स्कॉटलैंड के साथ जो है भारत ने यह समझौता किया है ताकि जो चोरी की गई जो कलाकृतियां हैं, मूर्तियां हैं या फिर आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको वापस लाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट फॉर 4th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द विद्याराठ स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, यह एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन। किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो देखिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील ये हमारा क्या है, एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना है। क्या है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील। इसकी शुरुआत, इस परियोजना की शुरुआत कौन से राज्य ने किया है, किस राज्य सरकार ने किया है और इसका एम क्या है, मकसद क्या है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील का, ताकि जो वंचित बच्चे होते हैं, ठीक है, वंचित यानी कि अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, तो कौन से राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है, तो देखते हैं। ऑप्शन आपके हैं त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी यानी कि असम गवर्नमेंट, असम सरकार ने यह परियोजना लॉन्च किया है। कौन सा, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील, ताकि जो अनप्रिविलेज चिल्ड्रेन हैं यानी कि वंचित बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, इनसे दूर उनको इतनी मदद नहीं मिल पाती है ताकि पढ़ाई कर सके प्रारंभिक, उनको यह शिक्षा प्रदान किया जा सके। क्लियर। तो देखते हैं त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, वेस्ट बंगाल कोलकाता, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5th क्वेश्चन में है द फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलपमेंट PTC किट फॉर टेस्टिंग मंकी पॉक्स वॉज लॉन्च्ड एट द आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन AMTZ। ठीक है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी, यानी कि जो अभी चल रहा है एक बीमारी है जिसका नाम है मंकी पॉक्स, हम सब जानते हैं। उसके परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहला RT-PCR किट आंध्र प्रदेश में मेडटेक, ठीक है, मेडटेक जोन जो कंपनी है में लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो हमें बता रहा है कि कौन सी कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, किसको, RT-PCR किट को। यह आंध्र प्रदेश में हुआ है, कहाँ पे हुआ, मेडटेक जोन में। ठीक है, और किस लिए हुआ है, ताकि जो मंकी पॉक्स है उसका परीक्षण किया जा सके। ठीक है, यानी कि रिसर्च किया जा सके। तो कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है इसकी खोज। ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिर तीसरा है भारत बायोटेक, फिर चौथा है सन फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, फिर पांचवा है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा,
इसका राइट ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड और कौन सा है, ट्रांसएशिया बायो मेडिकल्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ई यानी कि ट्रांसएशिया बायो मेडिकल्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में है, द पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैव एग्रीड टू नेम द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोहाली आफ्टर, यानी कि पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा सरकारों ने मोहाली में जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम किसके नाम पर रखने पर सहमति जताई है। यानी कि जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम चेंज किया जाएगा। तो इसके लिए पंजाब और हरियाणा के सरकार ने डिसाइड किया है कि किसके नाम पे रखा जाए। तो ऑप्शन है आपके पास, शहीद भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद या सुखदेव थापर या शिवराम राजगुरु या बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ये हमारे जो है फ्रीडम फाइटर्स हैं। ठीक, तो इन्हीं में से 5 ऑप्शन हैं, इन्हीं 5 में से एक नाम दिया जाएगा जिसका नाम है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो अब बदल के उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या इसका राइट ऑप्शन है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए, शहीद भगत सिंह। क्लियर, शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या होगा, अब बदल के शहीद भगत सिंह के नाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, और हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। क्लियर, आगे देखते हैं। अपने 7th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अवॉर्डेड जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन यानी कि GI टैग। ठीक है, GI टैग रिसेंटली। तो किसको GI टैग दिया गया है, केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही किसको भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग, ठीक है, जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन GI टैग प्रदान किया है। तो किसको किया है, मिथिला मखाना को या फिर सोनपुर बर्फी को या फिर मिथिला केला को या मूंगा सिल्क जो होता है या फिर मूंगा मखाना। ठीक है, तो हमें बताना है कि अभी हाल में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो केंद्र सरकार है, हाल में ही GI टैग किसको दिया है। ठीक है, तो किसको दिया है, मिथिला मखाना को। क्लियर, मिथिला मखाना को। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, which state has become the first state in the country to distribute seed to farmers via blockchain tech। ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है या फिर कौन सा राज्य बना है। तो आपके पास ऑप्शन है, त्रिपुरा है, झारखंड है, असम है, बिहार है या मेघालय है। ठीक है, तो इन 5 में से एक ऐसा राज्य है जो क्या करेगा, ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करेगा। ठीक है, तो आपको बताना है त्रिपुरा है, झारखंड है, असम है, बिहार है या फिर मेघालय है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन बी यानी कि झारखंड। झारखंड देश का ऐसा राज्य बना है जो ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से जो फार्मर्स हैं उनको सीड्स बीज पहुंचाया जाएगा, वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो त्रिपुरा की अगरतला है राजधानी। ठीक है, अगरतला, झारखंड रांची, असम दिसपुर, बिहार पटना, मेघालय शिलोंग। क्लियर, आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस यानी कि CPA 65वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन PCA की मेजबानी कौन सा देश
कर रहा है। ठीक, तो कौन सा है? फ्रांस है, रशिया है, यूके, यूएसए या फिर कनाडा। तो आपको बताना है कि जो 65th जो कॉमनवेल्थ है पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, वह कौन सा देश आयोजित कर रहा है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कनाडा। कनाडा, ठीक है। तो हमारा 10th क्वेश्चन आता है। 10th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? विजय शेखर शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेटीएम। ठीक है, विजय शेखर शर्मा को वित्तीय सेवा मंच पेटीएम के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। हमको बताना है कि पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है। क्लियर, यानी कि यहाँ पे देखिए दो बात आ गई। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विजय शेखर शर्मा को फिर से पेटीएम का क्या किया गया है? निदेशक, प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चयन किया गया है। और दूसरा है पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक, यानी कि मुख्यालय। तो देखिए ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं? 5 ऑप्शन है। पहला है नई दिल्ली, दूसरा है मुंबई, ये बी ऑप्शन है मुंबई, तीसरा है कानपुर, चौथा है लखनऊ और पांचवा है नोएडा। तो पेटीएम का कहाँ पे मुख्यालय है? नोएडा, यानी कि ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पे? नोएडा में है। आगे देखते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। बीबी माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर प्रेसिडेंट इज टू बी रिलीज्ड इन नवंबर 2022। यानी कि बीबी माई स्टोरी एक बायोग्राफी है, किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा को आधारित है, जो कि नवंबर 2022 में रिलीज होगी। ठीक है, हमें बताना है कि ये एक आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? बीबी माई स्टोरी। तो हमें बताना है कि एक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके ऊपर आधारित है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि नवंबर 2022 में रिलीज होगी। तो पहला ऑप्शन है शिंजो आबे, दूसरा है स्कॉट मॉरिसन या फिर बेंजामिन नेतन्याहू, इमरान खान या फिर रानिल विक्रमसिंघे। ठीक, तो हमें बताना है कि कौन ऐसे सीएम है। क्लियर, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, बेंजामिन नेतन्याहू। क्लियर, और ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ये हैं जापान के। नेक्स्ट है हु हैज डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन मैंगूस कार्लसन इन द FTX क्रिप्टो कप इन मियामी। मियामी में FTX क्रिप्टो कप में किस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है? तो ऑप्शन है आपके पास विश्वनाथन आनंद, दूसरा है पोटाला हरिकृष्णन, तीसरे हैं विधि संतोष, चौथे हैं मुकेश डी या फिर आर प्रज्ञानंद। ठीक है, तो किसने हराया है विश्व चैंपियन जो कि मैग्नस कार्लसन को? किस चीज़ में? मियामी FTX क्रिप्टो कप में। ठीक है, तो आपके पास 5 ऑप्शन है, बताना है कि इन 5 में से किसने हराया है। ठीक है, तो देखिए किसने हराया? ई ऑप्शन करेक्ट है, आर प्रज्ञानंदन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 20 अगस्त 2022 मार्क्ड एज द 78th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर
राजीव गांधी। राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि हमको बताना है कि 20 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती है। ठीक है, और ये बताना है कि राजीव गांधी भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि कौन से नंबर पे प्रधानमंत्री थे, 5वें थे, 6ठे थे, 7वें थे, 8वें थे या फिर 9वें थे। ठीक है, तो कौन थे, 6th नंबर के। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, 6ठे नंबर के। क्लियर। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है विच डे इन अगस्त 2020 मार्क्ड एज द 104th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगस्त 2022 में किस दिन पूर्व राष्ट्रपति दया शंकर दयाल शर्मा की 104वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास है 17 अगस्त, 18, 16, 19 या फिर 20। तो देखिए 19 अगस्त को। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। अक्षय ऊर्जा दिवस और द रिन्यूएबल एनर्जी डे ऑब्जर्व ऑन विच ईयर ऑन विच डे। अक्षय ऊर्जा दिवस या फिर अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, 17 अगस्त को, 18 अगस्त, 16 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। तो कब मनाया जाता है, कौन से दिन को, 20 अगस्त को। ठीक है, यानी कि ई ऑप्शन करेक्ट है, 20 अगस्त को। क्लियर। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।